नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज है 3 जून 2020। तो आज हम इस वीडियो में 3 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैलिफोर्निया के जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा विवेक पाल। विवेक पाल ने अप्रैल में ही अमेरिकी सुरक्षा व एरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद दुनिया के प्रीमियर ड्रोन निर्माता ने उन्हें नियुक्त कर लिया है। विमानकी व रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ विवेक पाल ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लॉकहीड मार्टिन को छोड़ने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 19 जून। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला लिया है। इन 24 में से 18 सीटों का चुनाव कोरोना-19 महामारी के कारण टाल दिया था। चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेवार निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले कार्यकारी अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा अर्जुन अवार्ड। साक्षी मलिक एक भारतीय महिला पहलवान है। इन्होंने ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में हुए 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वे पहली महिला पहलवान है। इन्होंने इससे पहले ग्लासगो में आयोजित 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा अरुण सिंघल। अरुण सिंघल 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग में विशेष सचिव थे। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इसी के साथ सरकार ने 1991 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी S गोपालकृष्णन को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त संयुक्त भी नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा बिहार। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की मंशा को पूरा करने में भूजल के मुकाबले सतह का पानी अहम भूमिका निभाएगा। आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी। इस मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा SBI। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष सत्रीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया की नियुक्ति की है। अश्विनी भाटिया वर्तमान में SBI में उप प्रबंध निदेशक हैं। अश्विनी भाटिया को PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को रिटायर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा निसर्ग। यह एक चक्रवाती तूफान निसर्गा गुजरात और महाराष्ट्र में तट की ओर बढ़ रहा है।
3 जून को मुंबई के करीब भूस्खलन की होने की उम्मीद है। मुंबई और पड़ोसी जिलों को सरकार ने हाई अलर्ट पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा अमित पंघाल। 1 जून 2020 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए विश्व रजत विजेता अमित पंघाल और अनुभवी विकास कृष्णन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव कब होंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 17 जून। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों के लिए चुनाव 17 जून 2020 को होंगे। फ्रांस ने जून के महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जून 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना ने 2 जून 2020 को अपना राज्य दिवस मनाया है। तेलंगाना स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके राज्यपाल तमिलसाई साउंडराजन हैं। इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए 10 लाख नौकरी के लिए उद्योग संघों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और लगभग 10 लाख कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग और व्यापार मंडलों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय उद्योग संघ ने इस समझौते के तहत 5 लाख श्रमिकों, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के लिए 2.5 लाख और 2 लाख श्रमिकों के लिए CII के लिए कहा गया है। यूपी के बारे में और तथ्य देखते हैं। हाल ही में यूपी कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश नए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पात्रता के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए भारत में पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर और खेरी विर्न नाम के 2 गांवों ने भारत का पहला आदर्श खेल गांव बनने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इसके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मई 2021 तक किस देश में हथियार एम्बार्गो और अन्य प्रतिबंधों का विस्तार किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा दक्षिण सूडान। एक हथियार एम्बार्गो प्रतिबंध या प्रतिबंधों का एक सेट है जो केवल हथियार के लिए लागू होता है। इस विस्तार का मसौदा संयुक्त राज्य अमेरिका ने तैयार किया है। यह दक्षिण सूडान की शांति प्रक्रिया के विकास को प्रोत्साहित करेगा क्योंकि राष्ट्र 6 साल के एक गृह युद्ध से उबर रहा है जिसमें 3,80,000 लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसके सदस्य राष्ट्र 15 है जिनमें अब भारत नहीं है। इसके 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। 2 साल के लिए 10 गैर स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। दक्षिण सूडान के बारे में देखते हैं। इसकी कैपिटल जुबा है। इसकी करेंसी दक्षिणी सूडानी पाउंड है और यहाँ के राष्ट्रपति सल्वा कीर मर्यादित हैं। हाल ही में मन की बात में प्रधानमंत्री ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा मेरा जीवन मेरा योग। प्रतियोगिता के माध्यम से आयुष और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मंत्रालय योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया है।
केंद्र ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए किस प्रोग्राम की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा मुद्रा शिशु ऋण। यह सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया है। मुद्रा व्यापार ऋण के तहत लघु व्यवसाय और कुटीर उद्योगों के लिए 1500 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता की घोषणा की गई है। सड़क किनारे फेरी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नेस्कॉम द्वारा निर्मित कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा कर्नाटक राज्य। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम ने घोषणा की है कि उसने कर्नाटक के लिए एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम कर्नाटक श्रवण डैशबोर्ड है। एनालिटिक्स से चलने वाला यह प्लेटफॉर्म राज्य सरकारों को स्थायी उद्योग वसूली में सहायता करेगा और राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद करता रहेगा। नेस्कॉम के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके चेयरमैन यूबी प्रवीण राव हैं। इसके उपाध्यक्ष रेखा मेनन हैं और इसके प्रेसिडेंट देवजानी घोष हैं। वित्त मंत्रालय ने किसको IIFCL का MD नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा PR जयशंकर। PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के MD नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसके साथ ही कुछ अन्य नियुक्तियां भी की गई हैं। वसंत राव सत्य वेंकट को लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हर्षा बंगारी को एक्सिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।